अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन शिनवारी कढ़ाई। शिनवारी कढ़ाई पठानों की सबसे बेहतरीन डिशेस में से एक है। आए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच मैं देसी घी यूज़ करूँगी। देसी घी में अगर आप ये शिनवारी कढ़ाई बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। देसी घी में आपने जो मटन है उसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैं तकरीबन आधा किलो मटन ले रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने मटन को देसी घी के साथ फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग जाए तब इसके अंदर एक मोटी इलायची ऐड करके मैं पानी डाल के तकरीबन 45 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो मीट है वो टेंडर हो जाए। इसमें 1 चम्मच नमक का भी ऐड करें और 45 मिनट के लिए रख दें। अब इसमें आप टमाटर ऐड करें। टमाटर ऐड करने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक आपने इसे भाप पे रखना है ताकि ये टमाटर गल भी जाएं और इसका जो कवर है वो इजीली हम रिमूव कर सकें। अब सारे टमाटर मैं निकाल लूँगी। इसका मैंने निकाल के पेस्ट बना लेना है। शिनवारी कढ़ाई में ये बात याद रखनी है आपने कि इसमें मसाले बहुत ही लिमिटेड से जाते हैं, तो आपने एंड तक देखना है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बना रहे हैं। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैं इसे भून लूँगी। अब जो टमाटर मैंने निकाले थे उसका मैं पेस्ट बना के अपने मटन में ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस में सिर्फ हाफ़ चम्मच काली मिर्चों का जाएगा। जब हमारा मटन बिल्कुल भूनने लगेगा तब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करूँगी। याद रखें शिनवारी कढ़ाई में कोई दही नहीं जाएगी, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं जाएगा। आखिर में यहाँ पे ग्रीन मिर्चें हम डालेंगे और इसके साथ 5 मिनट तक आपने भून लेना है। ग्रीन मिर्चें यहाँ पे बिल्कुल उसका कलर ग्रीन रहे इसलिए हम उसको लास्ट में डालते हैं, शुरू में ऐड नहीं करते। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसी तरह शिनवारी कढ़ाई बनाएंगे तो यकीन करें ये नमक मंडी से ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ये मज़ेदार सी शिनवारी कढ़ाई अपने घर वालों को बना के खिलाएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।